नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जगह अगर और कोई नेता पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर विराजमान होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का संचालन करता। आप सबको पता है राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, खिंचमतान की स्थिति बनी हुई है। और ये जो मनमुटाव है वो ऊपर से लेकर नीचे तक है। आप सब जानते हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे पायलट हो। हालांकि अभी तो ये दोनों ही नेताओं का नाम ही अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बना रहता है गुटबाजी को लेकर, यानी अशोक गहलोत का गुट, सचिन पायलट का गुट। दोनों, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सचिन पायलट काफ़ी लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता हैं। भविष्य में इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। इनके समर्थक दोनों काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और दोनों नेताओं के बीच में आपस में बनती नहीं है। और ये जो गुटबाजी है वो ऊपर से लेकर नीचे तक है, यानी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ये जो गुटबाजी है। और इसी गुटबाजी की वजह से राजस्थान कांग्रेस की हालत लगातार कमज़ोर रही पिछले 4-5 सालों में। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी का संचालन किया, वो कम बात नहीं है। सब मानते हैं कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा की जगह इन दोनों ने दो बड़े लीडरों की गुटबाजी के बीच में चाहे कोई भी अध्यक्ष होता, मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक वो पार्टी का संचालन करता। इससे पहले ही वो पार्टी के दिल्ली दरबार में जाता और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे इस पद से मुक्ति दीजिए। लेकिन ये गोविंद सिंह डोटासरा की एक तरीके से राजनीतिक कुशलता कही जाएगी, उनका हौसला कहा जाएगा, उनका धैर्य कहा जाएगा, और उनका जो एक संयम, जो संयम वो बरत रहे हैं और जिस तरह का वो जज्बा दिल में रखते हैं, वास्तव में ये तो कहना पड़ेगा कि जिस धैर्य के साथ आगे वो कांग्रेस पार्टी को ले जाने का एक जो उनका ख्वाब है, अब मंजिल तो उनकी क्या है ये तो वो जाने। हालांकि पहले तो सिर्फ 2 ही नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री की रेस में, गहलोत सचिन पायलट। अब डोटासरा का भी नाम चल रहा है, टीकाराम जूली का भी नाम चल रहा है, हरीश चौधरी का भी नाम चल जाता है। वो तो शुरू से ही चलते हैं कांग्रेस पार्टी में, लंबे समय से करीबन आधा दर्जन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में होते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा की जो पोजीशन है वो दिल्ली में काफ़ी मजबूत हुई है, और दिल्ली दरबार का उन्हें पूरी तरह से एक तरीके से आशीर्वाद मिल गया है। और उसी आशीर्वाद की बदौलत उनका धैर्य पहले से दुगना हुआ है, उनका हौसला पहले से दुगना हुआ है, और वो दिल्ली की ताकत के बदौलत ही अब खुद को उन्होंने हिम्मत रखे हुए है। और वो जानते हैं कि राजस्थान में, खुद भी जानते हैं कि जो गुटबाजी है वो कहाँ कहाँ और किस तरह से है, और किस हालात में वो गुटबाजी फैल गई है। उस गुटबाजी को एक तरीके से उसका तोड़ ढूंढने का वो पूरी तरह से भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय तक गहलोत और पायलट की गुटबाजी के चलते वो एक तरीके से संगठन में नियुक्तियां भी नहीं कर पा रहे थे। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और ये गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष थे, उस समय कुछ सालों के लिए गहलोत और डोटासरा के बीच में बहुत अच्छा पॉलिटिकल तालमेल रहा। लेकिन अभी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में जाहिर तौर पर गहलोत और डोटासरा के बीच में भी राजनीतिक दूरियाँ बढ़ गई है। अब गहलोत भी एक तरीके से डोटासरा से थोड़ा अलग होकर अपना रास्ता वो तैयार कर रहे हैं, अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। सचिन पायलट एक पहले से ही अपना उनका एक अलग रास्ता वो अपनाए हुए हैं। अपने खुद की पॉपुलरिटी के आधार पर वो पूरे राज्य भर में दौरा कर रहे हैं। इन सब हालातों को देखते हुए भी गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद के हौसले को बनाए रखा है, और वो अब ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई कितनी ही बड़े स्तर पर गुटबाजी हो, इस गुटबाजी का तोड़ ढूंढने के लिए अभी हाल ही में उन्होंने संगठन के तौर पर भी कई तरह की नियुक्तियां की है दिल्ली दरबार के निर्देश पर। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब
उन्होंने पूरी तरह से मन में ठान लिया है कि चाहे गहलोत कितना ही बड़े नेता हो, सचिन पायलट कितने ही बड़े नेता हो, चाहे गहलोत के पीछे कितना ही बड़ा जनाधार हो, चाहे सचिन पायलट के पीछे कितना ही बड़ा जनाधार हो, पार्टी का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, पार्टी का सिंघम तो मैं ही हूँ। अब मुझे भी कुछ अलग तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना होगा और ये दिखाना होगा कि कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस गहलोत और पायलट के बिना भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। कुछ इसी तरह का उन्होंने प्रण मन में ठान लिया है। और जाहिर तौर पर दोस्तों, ये बात जब मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन नेताओं का भी यही प्लान है कि क्योंकि पिछले 5-6 साल में जिस तरह से गहलोत और पायलट के बीच में जो टकराव की स्थिति रही, राजस्थान कांग्रेस में जो टकराव की स्थिति रही और जिस तरह की मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली, जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने भी जिस तरह से बिगुल बजाया था, तो ये जो सारी स्थितियां देखने को मिली और उसके बाद में जिस तरह से सोनिया गांधी के दूत बनकर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, वो यहाँ पर बैठे रहे और उनकी रहनुमाई में जहाँ पर बैठक होने वाली थी, लेकिन उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं आए थे। शांति धारीवाल के आवास पर जो बैठक हुई थी, तो ये जो तमाम तरह के जो परिदृश्य देखने को मिले, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली दरबार है, गांधी परिवार भी गहलोत और पायलट की आपस की लड़ाई से काफ़ी तंग आ चुका है। और शायद यही वजह है कि अब दिल्ली दरबार ये चाहता है कि इन चाहे गहलोत हो चाहे पायलट हो, हालांकि इनकी लोकप्रियता को, उनके जो पॉलिटिकल ताकत है, उन्हें पार्टी का दिल्ली दरबार भी समझता है, लेकिन दिल्ली दरबार ये जानता है कि कहीं ना कहीं अगर इस समय राजस्थान कांग्रेस को अगर हम एक नए सिरे से आगे बढ़ाने के बारे में अभी से तैयारियां शुरू करेंगे, अभी से एक नया रास्ता बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं गहलोत और पायलट, जिन्हें ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस हमारी ही एक तरीके से हमारी वजह से राजस्थान में कांग्रेस है, जिस तरह से एक समय राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा राजे, जिस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह का नारा एक समय खूब चला था। तो अब कांग्रेस पार्टी का ये दिल्ली दरबार समझता है कि अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस मेरे बिना नहीं चल सकती, और सचिन पायलट ये समझते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस मेरे बिना नहीं चल सकती। तो इन दोनों नेताओं की इस अवधारणा को तोड़ने के लिए ही दिल्ली दरबार ने एक नए फार्मूले के तहत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वो मजबूती देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और उसी में उन्होंने डोटासरा पर पूरा भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, क्योंकि पिछले करीबन 3.5-4 साल से वो पार्टी का संचालन कर रहे हैं और जिन हालातों में उन्होंने पार्टी का संचालन किया है वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी वे काफ़ी सक्रियता से और काफ़ी हिम्मत के साथ में पार्टी का संचालन करते रहे। लोकसभा में चुनाव में अच्छे नतीजे भी आए। हालांकि ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और इससे पहले भी जब गहलोत सरकार के समय भी जो चुनाव हुए थे उनमें भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। लेकिन पार्टी का दिल्ली दरबार भी जानता है कि जब संगठन में ही उस समय गहलोत एक तरीके से पूरी नियुक्तियाँ नहीं कर पाए थे, जब गहलोत की यहाँ पर सरकार थी और इन पायलट और गहलोत की लड़ाई के चलते संगठन में भी नियुक्तियाँ नहीं कर पाए थे, आधी अधूरी टीम के सहारे डोटासरा अपनी टीम का संचालन कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो प्रदर्शन हुआ करते थे उस समय केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, वो काफ़ी अच्छा हुआ करते थे और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर चल रहे थे डोटासरा। तो ये इन सारी स्थितियों को कांग्रेस पार्टी का दिल्ली दरबार भी अच्छी तरह से समझता है कि गहलोत और पायलट के वर्चस्व का तोड़ ढूंढने के क्रम में अब उन्होंने डोटासरा को फ्री हैंड दिया है। डोटासरा को हालांकि गाइड भी कर रहा है पार्टी का दिल्ली दरबार, और उन्हें एक तरीके से एक पूरी आज़ादी दी गई है कि आप इस बात की परवाह मत कीजिए कि राजस्थान में कौन कितना बड़ा नेता है, कौन किस नेता के पीछे कितना जनाधार है। आप पार्टी को आपने एक रास्ता, एक नया ट्रैक तैयार किया है, उस ट्रैक पर आप पार्टी को चलाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और शायद उसी फार्मूले के तहत अब गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी का संचालन करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, बदनलाल सरकार की ओर से, कि नवंबर में एक तरीके से चुनाव हो सकते हैं नगर निकायों के,
तो अगर इन नगर निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो फिर जाहिर तौर पर मैं निश्चित तौर पर अगर कोई विधानसभा चुनाव भी होगा तो डोटासरा की अगुवाई में ही होगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि डोटासरा की कुर्सी को बदला जाएगा, लेकिन अभी ये कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा। फिलहाल तो जो नवंबर में सरकार नगर निकाय के चुनाव करवाने की बात कर रही है, उन चुनावों की तैयारी में कांग्रेस पार्टी अभी से जुट गई है। और अभी जिस तरह से 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है, पहले दिन तो CWC की बैठक होगी और दूसरे दिन जिस तरह से अधिवेशन होगा, और इससे पहले जिस तरह से पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ में राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी हाल ही में दिल्ली में जो बातचीत की है, तो दोस्तों ये जाहिर तौर पर इस बार जिला अध्यक्षों के साथ में जिस तरह से दिल्ली में सामूहिक मंथन किया गया है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की। और इस बार हम आने वाले चुनाव में देख पाएंगे, और कहा भी है राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के जो बड़े लीडर हैं, वे बराबर उनसे जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर यही है कि अब जब चुनाव होंगे तो जिला अध्यक्षों की राय को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर अगर जो कोई राजनीतिक नियुक्ति होगी तो जिला अध्यक्षों की राय पर ही होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये जो जिला अध्यक्षों को पावरफुल बना रहे हो, ये बात आप सही है, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी कांग्रेस हाईकमान को और राजस्थान कांग्रेस के संगठन को थोड़ी पारदर्शिता देखनी होगी। ये समझ कर कि ये पायलट का आदमी है, ये डोटासरा का आदमी है, ये टीकाराम जूली का आदमी है, ये गहलोत का आदमी है, इसको यहाँ पर अध्यक्ष बना दो, इसको यहाँ पर अध्यक्ष बना दो, और वो जो अध्यक्ष आप बनाओ वो सिर्फ अपनी गोटियाँ सेकता रहे और पार्टी को भगवान के भरोसे छोड़ दे, या निचले स्तर पर जो तमन्ना है कि पार्टी को मजबूत करने की, उस ओर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करे, तो फिर इस तरह के जिला अध्यक्ष पार्टी के लिए कोई ज़्यादा लाभदायक भी साबित नहीं होंगे। दूसरा ये भी है कि पार्टी अब से पहले यही देखने में आया है, जिस तरह से अभी जिलाध्यक्षों के सम्मेलन में भी एक जिलाध्यक्ष जो भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि सीनियर नेता हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, और जब टिकट वितरण का जब समय आता है तो चापलूस नेताओं को टिकट दे दिया जाता है। तो ये जो सारी बातें वहाँ पर जिला अध्यक्षों ने जो अपनी मन की पीड़ा वहाँ पर दिल्ली में बताई है, तो इन सारों का जो निचोड़ है, इनका सारांश, इनकी समीक्षा की गई है, और शायद उन्हीं पर अब जब 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जब अधिवेशन होगा तो उस पर जो एक निष्कर्ष निकला है जिला अध्यक्षों की मीटिंग में, तो वो जो फार्मूला एक तैयार किया गया है, उस फार्मूले को वहाँ पर विस्तार से फिर चर्चा होगी अहमदाबाद की मीटिंग में, और फिर एक तरीके से हो सकता है राजनीतिक प्रस्ताव भी ले लिए जाए, कुछ खास प्लानिंग और कुछ खास योजनाएं कांग्रेस पार्टी बना ले। लेकिन दोस्तों बार बार मैं यही कहता हूँ कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अधिकांश राज्यों में, क्या सभी राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों के बीच में जो तनातनी का माहौल बना हुआ है ना, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। इसलिए फार्मूले आप चाहे बनाओ, आप नई नई योजनाएं, नई नई तरीक़ों के आधार पर नए नए प्रयोग कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बड़े नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है उस पर भी आपको लगाम लगाना होगा। या तो आप लगाम लगाइए या आप उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास कीजिए। हालांकि अब राजस्थान में ये ज़रूर है कि राजस्थान में ये निश्चित बात है कि गहलोत और पायलट के आपस की मनमुटाव की स्थिति को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार ने डोटासरा को फ्री हैंड दिया, और उन्हें कहा है कि आप ये परवाह मत कीजिए कि गहलोत इतने बड़े नेता हैं, सचिन पायलट इतने बड़े नेता हैं, आप खुद अपना एक बड़े नेता हैं, आप खुद पार्टी के लीडर हैं, आपको खुद को ये दिखाना होगा। जो भी कोई चुनाव हो, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेटर रहता है, तो फिर ये एक तीसरी ताकत और राजस्थान कांग्रेस में डोटासरा के रूप में हमें देखने को मिलेगी, और शायद उसी दिशा में डोटासरा अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। अब आगे वो कितना सफल होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।